वेलकम बैक टू माय चैनल फील द वाइब्स व्लॉग्स। मैं जा रहा हूँ आज विक्टोरिया मेमोरियल। मैंने कालीघाट मेट्रो स्टेशन से अभी मैं पहुँचा हूँ मैदान मेट्रो स्टेशन से यहाँ से मेरे को अभी पूछ के जाना पड़ेगा कहाँ पे है। तो बेसिकली मेरे को वहाँ पे गाइड किया गया था कि मैदान पहले कालीघाट मेट्रो स्टेशन से मैदान की मेट्रो पकड़ के उसके बाद आपको आगे वॉकिंग डिस्टेंस ही है। तो लेट्स सी कहाँ पे कैसे होता है सब, ठीक है। तो अभी मैं वॉक करके आगे जाता हूँ, पूछता हूँ और कहाँ पे जाना है पता करता हूँ। तो अभी मेरे को पता लगा है कि विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ से सीधा जाके राइट होना है। तो मेट्रो स्टेशन है, ये मेट्रो स्टेशन का गेट है। यहाँ से यहाँ पे आगे राइट साइड में यहाँ से निकलते ही राइट होना है। उसके बाद फिर सीधा जाना है, सीधा जाके फिर राइट होना है, ऐसा बताया गया। तो दोस्तों रास्ते का ही मज़ा है। तो चलते चलते कब कट जाएंगे रास्ते पता नहीं लगेगा। और अभी मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, देखते हैं कितनी दूर है एंड लेट्स सी व्हाट इज़ देयर एंड फिर देखते हैं, है ना। सो अभी मेरे राइट साइड में है एलॉयड पार्क डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ कोलकाता बाय कोलकाता पुलिस, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड टाटा स्टील। तो ये अभी मैं राइट मुड़ गया हूँ, राइट साइड। सुनने में आया बहुत ही अच्छी जगह है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया, जो विक्टोरिया मेमोरियल उनकी याद में बनाया गया। सो सीधा ट्रैफिक ऑफ कोलकाता, येलो टैक्सियाँ दिख रही है आपको, तो अभी भी यहाँ पे घूमती है। ऑलवेज सीन इन मूवीज़ एंड ऑल, बट टुडे वाइट टैक्सी भी है। वाओ। सो अभी मेरे लेफ्ट साइड में यू कैन सी दिस बिल्डिंग एंड दिस इज अ जेके सेंटर। और ये इंदिरा उद्यान है, यहाँ पे टैक्सीज एंड बसेस आर इजीली अवेलेबल। सो ये इंदिरा गांधी की स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शंस मिल गई है। विक्टोरिया मेमोरियल है राइट साइड में, और यहीं कहीं आसपास बिरला प्लानिटेरियम भी है जिसको हम तारामंडल कहते हैं। सो आप यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स देख सकते हो। यहाँ पे मतलब आप ये छोटे छोटे स्टॉल्स पे लाइक यू कैन हैव छोटा मोटा कुछ भी मतलब थोड़ा सा खा सकते हो। सो यहाँ पे मेरे को ग्राउंड दिखाई दे रहा है पीछे। तो लगता है आई हैव रीच्ड माय डेस्टिनेशन। थोड़ी सी दूर ही रह गया है और आई गेस लेफ्ट साइड में ही है। तो गेट यहीं कहीं है, तो आई विल क्रॉस द रोड नाउ एंड जैसा मेरे को बताया गया लेफ़्ट साइड में गेट है। तो अभी यहाँ पे मैं क्रॉस करके रोड वहाँ से लेफ़्ट साइड मूव कर जाऊँगा। तो मैं बस पहुँच गया हूँ यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल। तो ये लाइन लगी हुई है टिकट के लिए, इसकी टिकट। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर लिखा हुआ ट्यूसडे टू संडे 10 AM to 6 PM एक्सेप्ट मंडेज एंड नेशनल हॉलीडेज। गैलरी ओपन इस दिन रहती है। तो दिस इज़ अ बैग, ये बैगेज काउंटर है। तो ये जो बैगेज काउंटर है ये 5:30 बजे तक खुला रहता है। 5:30 तक आप यहाँ पे जमा करा सकते हो, बट 6 बजे से पहले आपको सारा अपना बैग लेके जाना पड़ेगा, लगेज। अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट डे आपको वो लगेज मिलेगा। और जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये 5 बजे तक खुला होता है।
तो जो भी प्लान्स बनाने हैं 5 बजे से कम 3-4 घंटे पहले के बनाने हैं हमने, ठीक है। तो ये जो स्टैचू है ये वाइसरॉय मिंटो का है। अब मैं पहुंच गया हूँ अंदर क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर। यहाँ पे पेंटिंग गैलरीज लगी हुई है अंदर। सो यहाँ पे द मेकिंग ऑफ द विक्टोरिया मेमोरियल है। 1911 से 1921 के बीच में ये बनाया गया सारा। मेरे पीछे देख सकते हो क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू जो 1837 से लेकर 1901 तक है। एंड यू कैन सी ऑल ओवर। बैटल ऑफ प्लासी का बैटल फील्ड। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया के लास्ट रूलर सिराजुद्दौला के बीच में फोर्ट हुई थी, जो कि सिराजुद्दौला हार गए। ये थेडोलाइट है सर्वे, तो इससे जो भी है मेजरमेंट्स वगैरह सर्वेइंग के लिए यूज़ करी जाती थी। ये थेडोलाइट बनाया गया था उस टाइम पे, जिससे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए सर्वे किया जाता था। अब हम जा रहे हैं दूसरे पड़ाव पे। दूसरा पड़ाव है पेंटिंग गैलरी। तो ये पेंटिंग्स हैं जो कि बनाई गई है रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ से। रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे, उन्होंने ये सारी पेंटिंग्स बनाई थी, जिनके रविंद्रनाथ टैगोर पेंटिंग्स अर्ली वाटर कलर्स ऐसे होते थे जो स्टार्टिंग में होते थे, सब उन्हीं की। पेंटिंग्स हैं यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ से बनाई गई है। तो अब मैं अपर पोर्शन ऑफ गैलरी जा रहा हूँ जहाँ पे और पेंटिंग्स लगी होगी। तो नाइस है माहौल यहाँ पे सारा, अच्छा है, क्राउड बहुत है। ट्यूसडे का दिन है तो बहुत सारे लोग आ रखे हैं। ये है सीनिक व्यू यहाँ से विक्टोरिया मेमोरियल के फर्स्ट फ्लोर से। आप देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना सही व्यू है। अब डेफिनेटली यहाँ करके किसी को भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक अच्छी वाइब्स है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे 1857 से लेके 1947 तक की सारी लड़ाई है। मेरे को जहाँ तक यहाँ पे थोड़े बहुत स्लोगन्स हैं, इससे पता लग रहा है फाइट फॉर फ्रीडम, रॉयल इंडियन नेवी। तो यहाँ से पता लग रहा है कि यहाँ अंदर फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया गया होगा। देख सकते हो आप 1857 की लड़ाई में मंगल पांडे, तात्या टोपे,
नाना साहेब रानी लक्ष्मीबाई कुंवर सिंह। तो इसी के साइड में ये लिखा गया है कि ये इन्होंने 1857 में सबसे पहले जो थी लड़ाई रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद ये सारे ही ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते थे, जिन्होंने उसके बाद जो वायलेंट अप्रोचेज़ में बिलीव करते थे रेदर देन नॉन वायलेंट और आइसोलेटेड अप्रोचेज़ में। तो ये देख सकते हो 20 साल के बिरसा मुंडा। तो ये दिल्ली बॉम्ब केस है जो कि राश बहरी बोस के द्वारा हुआ था। ये है राश बहरी बोस, वाइस रॉय ऑफ इंडिया को मारने की साजिश की गई थी राश बहरी बोस के द्वारा। हमारे फ्रीडम फाइटर्स सचिंद्रनाथ सन्याल। ये है काकोरी केस 1925 के बारे में बताया गया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि यहाँ पर काकोरी में जो ट्रेन लूटी गई थी फ्री कैश रनिंग ट्रेन काकोरी से, इसमें हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आज़ाद थे, जिसमें से चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मार ली थी एज़ पर देयर स्टेटमेंट कि वो कभी पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। और अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लहरी को सेंटेंस टू डेथ मिली गई थी। तो ये आप देख सकते हो इसके उस टाइम के रिकॉर्ड्स लेटर। तो यहाँ पे भगत सिंह ने सजेस्ट किया था कि अभी जो एजेंडा है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का वो सोशलिज़म होना चाहिए, जो कि हिंदुस्तान यहाँ पे नाम चेंज हो गया था, HSRA बन गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया था। तो ये है उनके HSRA के साथ HSRA के मेंबर्स। तो यहाँ यहीं से मतलब इसके बाद जो बने भगत सिंह और राजगुरु ने लाला लाजपत राय का बदला लिया था और उनको एक अंग्रेज़ी अफसर को गोली मार दी थी, जिसके करके JP सॉन्डर्स के गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद यहाँ से निकलकर जो भगत सिंह ने वेस्ट बंगाल शिफ्ट हो गए थे कैलकाटा में, ठीक है, अरेस्ट से बचने के लिए। उसके बाद उन्होंने बॉम्ब फैक्ट्रीज़ बनाई आगरा, लाहौर और सहारनपुर में, और उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने बहुत सारे बम दिल्ली असेंबली में प्रोटेस्ट के टाइम पे फेंके और वहाँ से वो जेल में चले गए थे। उसके बाद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को मार्च 1931 में हैंग कर दिया था, और आज़ाद ने 1931 को अपने आप को गोली मार दी थी। सो ये है उधम सिंह, और यहाँ शूट आउट एट कैक्सटन हॉल, जहाँ पे उधम सिंह ने माइकल फ्रांसिस ओडायर को गोली मार दी थी, मर्डर कर दिया था। ये देख सकते हो लेटर्स ट्रिब्यून के। तो ये है वीरांगनाएँ जिन्होंने जो ये सेल्यूलर जेल है जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था, और जहाँ पे अंडमान के अंदर जिसको काला पानी भी कहा जाता था। ये है सेल्यूलर जेल। तो इस जेल में जो इसका सबसे फर्स्ट बैच था 200 कन्विक्ट्स का, वो अराइव हुआ था 1858 को, और प्रिजनर्स जो थे यहाँ पे चेंज करके लेके आए जाते थे और छोटे छोटे बड़े गंदे कैबिन्स में रखे जाते थे इनसफिशिएंट फूड अरेंजमेंट्स के साथ, और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती थी और पानी नहीं देते थे। तो जो जैपनीज़ ऑक्यूपेशन के बाद जो ब्रिटिश जेलर्स थे वो यहाँ पे लॉक करे गए थे इन सेल्स में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन फ्लैग यहाँ पे लहराया और इसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को शहीद और स्वराज आइलैंड्स का दर्जा दिया। फाइट फॉर फ्रीडम। भारतीय नौसेना ने यहाँ पे
ट्राई कर दी थी। मुझे तो यहाँ पे सबसे अच्छा पार्ट फ्रीडम फाइटर्स वाला लगा, जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज़ ने स्टार्ट किया था 1857 से लेके 1947 के बीच में। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। और क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है प्लीज़ बताइए, ठीक है। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और कौन सा भी म्यूज़ियम आपको सबसे सही लगा वो आप उसके बारे में बताइए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको तीन जगह दिखाई है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले मैंने क्वीन विक्टोरिया के म्यूज़ियम और क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल कैसे बना वो सब बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया है यहाँ पे दूसरा मैंने आपको दिखाया था अभिनंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स, जिसको पेंटिंग्स में इंटरेस्ट है वो थोड़ा वो मैंने उसमें थोड़ा सा ब्रीफिंग करी है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको सारी यहाँ पे 1857 से 1900 के बीच में 1947 तक का सारा रेवोल्यूशनरी दिखाया। तो कुछ चीज़ें शायद मेरे पिक्चर्स वगैरह क्लियर ना हो, बिकॉज मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था और वो बहुत ऊपर पेंटिंग्स लगी हुई थी। तो गन्स वगैरह भी पड़ी थी यहाँ पे, कार्टेजेस पड़े थे। तो इंटरेस्टिंग था सारा विक्टोरिया मेमोरियल। इट टुक मी 1.5 आवर्स और मेरे को एक डेढ़ घंटा 2 घंटा हो गया है, मेरे को पता भी नहीं लगा टाइम कब गुजर गया। और अब हम अलविदा कहते हैं, ठीक है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुश रहिए। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने रिव्यूज़ दीजिए, फीडबैक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और यहाँ पे 30 रुपीज़ की टिकट है, मैं फिर से एक बार बता दूँ। और मंडे को क्लोज़ रहता है और नेशनल हॉलीडेज़ में क्लोज़ रहता है। तो फिर मिलते हैं, टेक केयर।